हेलो एवरीवन, मार्केट एनालिसिस में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीक बात किया था कि हम लोग का एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल था 16,700 के समथिंग का, जिस एरिया पे जाके हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट वहाँ हॉल्ट कर सकता है। और हम लोग 15 मिनट चार्ट पे जाके देखें तो सेम जो हम लोग का एरिया जो जोन था, इंपॉर्टेंट जोन था, मार्केट ने सेम एग्जैक्टली उसी जोन को जाके रिस्पेक्ट किया। अब जैसे मार्केट उस दिन हुआ क्या था, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था और हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट यहाँ 1 से 2 दिन होल्ड कर सकता है। अब मार्केट ने एग्जैक्टली उसी दिन वहाँ पे एक फॉर्मेशन किया, पैटर्न का लो स्विंग लगाया और उसके अगले दिन उस स्विंग को ब्रेक कर दिया मार्केट ने यहाँ पे 16,500 समथिंग। वहाँ पे शॉर्ट्स मार्केट में क्रिएट हुए। लेकिन अब देखने वाली बात क्या होती है ना, सेलिंग कभी भी स्लो नहीं होता है। सेलिंग अगर हो रहा है ना तो उसका मोमेंटम हमेशा हमेशा मतलब फास्ट ही होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं वो ट्रैप ही होता है शॉर्ट सेलर के लिए। तो अब अगर मार्केट को गिरना भी था तो यहाँ से मोमेंटम में गिरना चाहिए था, क्योंकि स्विंग भी कटा, लो भी कटा और मेजर साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे भी आके 16,500 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ट्रेड भी करने लगा। उसके बाद भी क्यों नहीं होल्ड किया? अब होता क्या है ना कि अगर मार्केट का एक जैसे एरिया क्रिएट हो रहा है बॉटमिंग आउट का, तो उस केस में होता क्या है कि मार्केट एक ऐसा लेवल खोजता है जहाँ पे शॉर्ट सेलर अपने आप को कंफर्ट होते हैं। तो ये जोन ऐसा ही है, ये 16,500 से लेके 17,350 तक का जोन ऐसा है जहाँ पे शॉर्ट सेलर को क्रिएट होना ही होना है मार्केट में। अब होता क्या है ना उस केस में, अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही मेजर जो ट्रेंड चला आ रहा है वो अभी तक का पिछले 10 महीने का साइडवेज टू बियरिश रहा है। तो उसमें हुआ क्या ना, इंडेक्स में अगर हम लोग देखें तो करेक्शन कम हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम जाके देखें मिड कैप से लेके स्मॉल कैप में करेक्शन तो 50-50% के हुए हैं। उस केस में हो गया ना, शॉर्ट सेलर में लोगों का अच्छा पैसा बन रहा है। अब हुआ क्या उस केस में कि लोगों को ये लगने लगा ना, जब भी मार्केट बाउंस आ रहा है लोग शॉर्ट कर रहे हैं, जब भी बाउंस आ रहा है शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 वीक से हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है ना, तो वो मार्केट में मोमेंटम नहीं है फॉल में, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलर का ट्रैप होता है। और हम लोगों ने यही बात भी किया था, मार्केट 1 से 2 दिन होल्ड करेगा, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट और अच्छा पैटर्न के साथ हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। हम लोगों ने ट्रेड भी किया। अभी है क्या कि हम लोग का पोजिशनल ट्रेड तो एक्टिवेट है, 800 के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड लिया है और वो पोजिशनल ट्रेड चल भी रहा है। अभी हम लोग को उस ट्रेड का स्टॉप लॉस समथिंग अराउंड 16,600 ही है। अभी हम लोग का वो स्टॉप लॉस ट्रेल होके 400 से 600 पे आ चुका। अब हम लोग को डेली कैंडल पे देखना क्या है ना कि अगर मार्केट का अगर हम लोग यहाँ से एक फिबोनाची लगाते हैं रिट्रेसमेंट, तो एक मेजर लेवल आ रहा है मार्केट का। वो मेजर लेवल क्या है दिखा देते हैं हम लोग, 16,300 के समथिंग। यार अगर हम लोग 18,600 का हाई पकड़े और 15,200 का लो पकड़े तो वो एरिया वहीं आ रहा है 17,300 के समथिंग। और वो इतना क्रूशियल लेवल है क्योंकि मार्केट वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हायर वॉल्यूम एक्टिविटी जहाँ होती है वो यही लेवल है। इस पूरे जोन 10 मंथ के करेक्शन में ये यही एक ऐसा जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर एक्टिविटी वॉल्यूम मतलब ट्रेड वॉल्यूम यहीं पे सबसे ज़्यादा है। अब उस केस में होगा क्या ना कि मार्केट इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। अगर डिफेंड नहीं करता तो हम लोग को पोजिशनल ट्रेड चल ही रहा है, हम लोगों ने ट्रेड एक्टिवेट है ही, तो हम लोग को ट्रेल करके ऊपर चलते आना है। लेकिन अब होगा क्या, हम लोग को थोड़ा 2-3 पॉइंट क्लियर करना होगा। अब जैसे मार्केट का ये 3,000 का लेवल है, अब अगर मार्केट मंडे को गैप अप खुलता है तो हम लोग को कुछ अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करना होगा। अब जैसे अगर किसी के पास 100 क्वांटिटी है तो वो 25 कर ले, 20 कर ले, समथिंग समथिंग बुक कर ले। अब उससे होगा क्या, अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो हम लोग को री एंटर करने का मौका मिल जाएगा और उससे कई सारे बेनिफिट हैं, वो तो पॉइंट की बात है। लेकिन अब देखना क्या हम लोग को, अगर आवरली चार्ट में हम लोग देखें तो एक काफ़ी अच्छा हम लोग को मतलब ट्रेंड, पुल बैक ट्रेंड। तो अब अगर बेसिक चार्ट पैटर्न भी कोई लगाएगा तो वो यहाँ पे बोल सकता है कि मार्केट होल्ड करेगा। होल्ड करेगा, कितना होल्ड करेगा ये तो पॉइंट की बात है, लेकिन होल्ड करेगा 3,000 का लेवल, 350 का लेवल पे जाके होल्ड करना चाहिए। ये हो गया पहला बात। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें मतलब मार्केट को नीचे से 15,180 के लो से 17,180 के हाई लगा दिया मार्केट। आप खुद सोचिए, मार्केट इतना पॉइंट ट्रैवल किया तो हॉल्ट तो कहीं ना कहीं तो मार्केट करेगा ही करेगा जाके, ऐसा तो है नहीं सीधा ऊपर चलता जाएगा। फुल रन भी होगा तो भी मार्केट हॉल्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर होल्ड करता है, ऊपर जाता है।
बेयर रन होगा तो भी मार्केट हॉल्ट करता है फिर गिरता है, हॉल्ट करता है फिर गिरता है। ये तो बेसिक पॉइंट है, ये क्लियर है। अब इस केस में हो क्या सकता है ना कि हम लोग को अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक काफ़ी अच्छा हम लोग को आने वाले समय में ट्रेंड मिल सकता है। मतलब चार्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो मतलब चार्ट एकदम परफेक्ट पैटर्न वाइज बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब थोड़ा शॉर्ट सेलर को पैसा कहाँ बनेगा या फिर उनको कहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट, मतलब जो भी हो, अब हम लोग को केवल अगर हम लोग हैं क्या, हम लोग बुलिश साइड हैं, हम लोग मतलब अभी मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को हमेशा अपना बुलिश ट्रेड ही लेना है। तो अभी है क्या कि हम लोग को 15 मिनट चार्ट पे अगर कल ये लेवल ब्रेक होते हुए दिखता है 17,170 के अप्रॉक्स, अगर वहाँ 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम लोग को बाइंग करनी है, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल रहे इंट्राडे बेसिस पे। क्वांटिटी स्मॉल रखनी क्योंकि मार्केट एक स्ट्रेच्ड है, मतलब स्ट्रेच्ड वे में काफ़ी है, क्योंकि 16,450 के लो से मार्केट आ गया 17,172 का हाई लगा चुका है। तो वहाँ पे मार्केट तो स्ट्रेच्ड है ही, पुल बैक तो लेगा ही, लेकिन अगर बाई चांस अगर क्रॉस करता है लेवल मंडे को, गैप अप खुलता है, तो मार्केट साइडवेज होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग का भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा अगर 300 के अप्रॉक्स खुलता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है वो बहुत मेजर लेवल है। तो अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो और ये लेवल अगर ब्रीच करता है तो इसके ऊपर हम लोग को इंट्राडे के बेसिस पर बाई करना है, और उस केस में हम लोग को मतलब मिनिमम स्टॉप लॉस देना है, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रेच्ड वे में है ना, तो स्टॉप लॉस अगर मार्केट पुल बैक मिलेगा ना तो काफ़ी तेज़ी से वोलेटिलिटी के साथ देगा, तो उस केस में हम लोग को मिनिमम स्टॉप लॉस देना है। एक केस ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है ना कि मार्केट अगर निफ्टी यहाँ पे 13,000 17,300 पे जाके 4 से 5 दिन या एक हफ्ता हॉल्ट कर लेता है ना, तो हम लोग का ट्रेड तो है ही, लेकिन अगर हॉल्ट करता है ना तो हम लोग को आने वाले समय में और अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और उस केस में क्या होगा ना, मार्केट फिर एक बहुत मोमेंटम के साथ फिर एक ट्रेंड रिज्यूम करेगा, जैसा हम लोग को 3 दिन में मोमेंटम दिखा है, फिर से एक ऐसा ही मोमेंटम दिख सकता है, वो इससे भी लार्ज होगा, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम होगा। तो हम लोग को बस वेट करना है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है मार्केट में, मतलब एक अच्छा ट्रेंड रिज्यूम होने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही हायर साइड है। तो हम लोग को थोड़ा वेट करना है अच्छे ट्रेड का, और अगर इंट्राडे में ट्रेड लेना तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और शॉर्ट का पोजीशन अभी नहीं बनाना है, शॉर्ट का पोजीशन बनाना ही नहीं, मतलब देखना ही नहीं है उस साइड, शॉर्ट के साइड। अब 2-3 केस ये हो गए, निफ्टी ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो मार्केट का सारा सही है, निफ्टी का थोड़ा आउटस्ट्रेच्ड वे में है, वो सब ठीक। वीकली कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली कैंडल की क्लोजिंग, मोरोबोजू कैंडल का एकदम क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड एकदम रिज्यूम हो रहा है, ट्रेंड एकदम अच्छा होने का पॉसिबिलिटीज़ एकदम हायर साइड है। कि हम लोग को यहाँ से मंथली कैंडल पे तो क्लियरली दिख रहा है ना, आने वाले समय में ट्रेंड तो एकदम अच्छा रिज्यूम होने वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी सारा सेंटिमेंट ठीक है, बस हम लोग को अपना डे टू डे ट्रेडिंग को थोड़ा कम करना होगा आने वाले इस हफ्ते में, क्योंकि वहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी हो सकता है, तो दोनों साइड की मार्केट में मूवमेंट आ सकती है, उसमें स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है, क्लियर कट।